हेलो गाइज, आप लोग के लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन। देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आया हूँ। फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मैंने पीडीएफ बनाई है, जो मैंने हाथ से पीडीएफ बनाई है। ठीक है, पीडीएफ है, 2 पेज का है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। ये जो भी मैं जो वीडियो लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आग लगा देंगे। जो भी एग्जाम है, 10वीं कक्षा के हो या 12th कक्षा, 10th या 12th बोर्ड का जो भी हो, बिहार बोर्ड के जो भी हो या अदर कॉम्पिटेटिव लेवल जो भी एग्जाम हो, उसमें आग लगा देने वाली आज का वीडियो है। मैं आप लोग के ये पीडीएफ हाथ से नोट किए हुए ये सब पीडीएफ आज मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, जो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। अभी तक मेरा वीडियो नहीं लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन में सबसे पहले ऑल वाला बटन दबाइए। ऑल वाला बटन दबाइएगा, मेरा सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। आज बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब भारत में प्रमुख शक्ति उत्पादक केंद्रों के नाम क्या है? देखिए, भारत में तीन प्रकार से शक्ति उत्पादन होता है। 3 प्रकार से शक्ति उत्पादन होता है। ठीक है, पहला तापीय शक्ति ऊर्जा, और दूसरा जल विद्युत शक्ति, और तीसरा परमाणु ऊर्जा शक्ति। ठीक है, तापीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति, परमाणु ऊर्जा शक्ति। ठीक है, तापीय ऊर्जा शक्ति कहाँ कहाँ स्थापित है, जल विद्युत शक्ति कहाँ कहाँ स्थापित है, परमाणु ऊर्जा शक्ति कहाँ कहाँ स्थापित है, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबके बारे में मैं बताऊंगा आपको बारी बारी से। देखिए, 1 नंबर में तापीय ऊर्जा शक्ति केंद्र कहाँ कहाँ है, तो बोकारो झारखंड में, चंद्रपुरा झारखंड में, सिंगरैली झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कहलगाम पश्चिम बंगाल, तालचर भी वहीं पश्चिम बंगाल में है, बरौनी और कोरबा जो है यहाँ, बरौनी यहाँ बिहार में है। ठीक है, अब है दूसरा है जल विद्युत शक्ति कहां से प्राप्त होता है? देखिए, जल विद्युत शक्ति है, तो जल विद्युत शक्ति जो हो गया आपको गांधी सागर बांध और नागार्जुन सागर बांध शिव समुद्र में। ठीक है, शिव समुद्र में है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध ये जल विद्युत शक्ति है, जल विद्युत शक्ति केंद्र है। और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र। देखिए, भारत में 6 राज्य में परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है। सबसे पहला तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, मैप में जब जाइएगा, जब मैप में जाइएगा, देखिए यहाँ पर आपको बिहार मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ठीक सटे हुए है राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ठीक सटे हुए है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से सटा हुआ है गुजरात, और गुजरात से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से कर्नाटक, और कर्नाटक से तमिलनाडु। ठीक है, ये 6 राज्य है। ठीक है, सबको बारी बारी से मैं नाम बता देता हूँ फिर से। पहले है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। सबको हम अलग अलग पेन से उसको मार्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है राजस्थान। क्या है? राजस्थान से सटा हुआ है गुजरात। ठीक है, गुजरात, और गुजरात से महाराष्ट्र सटा हुआ है। याद रखिए, इसको याद करते चलिएगा, महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा आपको कर्नाटक के बाद आ जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 राज्य में 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 6 राज्य में 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बताए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पहले यूपी में बताए थे, ऊपर यूपी था, यूपी के सटे हुए राजस्थान था, रावत भाटा। उत्तर प्रदेश में नरोड़ा, ठीक है, और राजस्थान में रावत भाटा। और फिर आ जाइए उससे सटा हुआ गुजरात में आपको हो जाएगा, गुजरात में
काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में, काकरापारा। सबसे पहले फिर से चलिए रिपीट कीजिए उसको। एक में नरौरा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सटा हुआ राजस्थान, राजस्थान रावत भाटा, राजस्थान रावत भाटा, राजस्थान रावत भाटा। इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नरौरा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, नरौरा कहाँ है उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, राजस्थान से सटा हुआ गुजरात, काकरापारा, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। ठीक है, अब गुजरात से सटा हुआ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में क्या है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, और तारापुर से सटा हुआ है नीचे कर्नाटक, तो हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा कैगा, कर्नाटक का हो जाएगा कैगा। और उसके नीचे सटा हुआ कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र, परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र, परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। ठीक है, ये सभी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको याद हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कोयले की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसे काला हीरा कहा जाता है। काला हीरा के नाम से कौन जाना जाता है तो कोयला, कोयला मतलब इसको बढ़ती उपयोगिता इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसे काला हीरा के नाम से जाना गया है। काला हीरा के नाम से जाना गया किसको, कोयला को, काला हीरा के नाम से कोयला को जाना जाता है। ठीक है, कोयला कहाँ से मिलता है तो कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम कहाँ से मिलते हैं तो अवसादी चट्टान से। कौन चट्टान से, अवसादी चट्टान से, याद रखिएगा इसको। अवसादी ई इम्पोर्टेंट है, अवसादी चट्टान ई इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, इसको याद रखिएगा सभी एग्जाम के लिए। अब है देखिए टर्शियरी कालीन कोयला, टर्शियरी कालीन कोयला लिग्नाइट किस्म का मिलता है जिसका विशाल भंडार कहाँ है तमिलनाडु के नेवेली में, तमिलनाडु के नेवेली में। पूछा जाएगा नेवेली किस लिए प्रसिद्ध है तो कोयला के, टर्शियरी कोयला के उत्पादन के लिए, टर्शियरी कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए इसको। ठीक है, भूरा हीरा के नाम से कौन जाना जाता है, भूरा हीरा। देखिए यहाँ काला हीरा है, यहाँ भूरा हीरा है। ठीक है, काला हीरा कोयला, ठीक है, भूरा हीरा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, किसका है, महाराष्ट्र का। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और इस मैग्नीज को क्या कहा जाता है, भूरा हीरा, भूरा हीरा याद रखिएगा। शीशा की प्राप्ति गैलना अयस्क से होता है, शीशा के अयस्क क्या होता है, गैलना, शीशा का अयस्क गैलना। ठीक है, कोयला का भंडार एवं उत्पादन के माध्यम मतलब मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, झारखंड है। कौन है, झारखंड। झरिया कोयला वहीं पर मिलता है झारखंड में, झरिया कोयला झारखंड में, झरिया कोयला कहाँ मिलता है, झारखंड में। ठीक है, पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में लगाया गया था, सबसे पहले असम के डिगबोई में लगाया गया था। ठीक है, असम के डिगबोई। ठीक है, ये 7 सिस्टर है उसी के अंतर्गत आता है। ऊपर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नीचे हो जाएगा असम। ठीक है, उसके नीचे मेघालय आ जाएगा, मेघालय के बगल में आ जाएगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे ये सब 7 सिस्टर मतलब 7 गुना जा जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उसको क्वेश्चन को। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, देखिए स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं तो स्थानांतरित कृषि जो है कृषि की वैसी पद्धति जिसमें आदिवासी या चलवासी जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या करते हैं, जो घूम कर जीवन यापन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्थान पर खेती करते हैं। ठीक है, एक स्थान पर खेती करते हैं, जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे काट लेते हैं, लेकिन वो जो बच जाता है, जो शेष बच जाता है उसको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर वही प्रक्रिया जो अलग चले जाते हैं तो वहीं पर दोहराते हैं। ठीक है, वहां पर भी जब उपज खत्म हो जाता है उसके पास जोतने या इस सब के साधन नहीं होता है, जिसके कारण वह खेती अच्छा से नहीं कर पाते, घूम घूम कर करते रहते। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित, यानी कि स्थान को बदल बदल कर जो खेती किया जाता है ना, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। बस इतना ही समझिए। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, समझे, मतलब उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कैसे, देखिए, तो इसको जो है उत्तर पूर्वी राज्य कौन हो जाएगा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर नहीं, असम, मेघालय, नागालैंड में इसको झूम की खेती कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, अब मणिपुर में इसको कहते हैं पामलू, मणिपुर में पामलू। ठीक है, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। क्या कहते हैं, दीपा कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला चैप्टर, ये जो अभी बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है।
देखिए यहाँ पर है भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि सब रोपण फसल है। देखिए ये आपको 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th हो या 12th हो, 10th हो या 12th हो, उसके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, आग लगा देने वाली क्वेश्चन है। इसको याद कर लीजिए, रोपण फसल है। चाय है, कॉफी है, चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है, केला है। ये पांचों को याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है या इनमें से कौन रोपण फसल है। ठीक है, ऑप्शन 3 प्रकार के रहेगा। जब पूछा जाए आपसे इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, तो आपको 3 अलग अलग किस्म का देगा और एक जो होगा इसमें से कोई एक दे देगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन रोपण फसल है, चाय, कॉफी, रबर, इनमें से सभी। तो क्या मारिएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब है आगे, चाय असम और दार्जिलिंग में प्रसिद्ध है, इसका फेमस है, असम और दार्जिलिंग का चाय फेमस है। ठीक है, कॉफी कर्नाटक में, कॉफी कर्नाटक में, कॉफी कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में ही है, जो 3 गो राज्य से सीमा बनाता है, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों के बीच में फैला हुआ है। बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है बाबा बुदन की पहाड़ी एक अफ्रीका से बाबा बुदन नामक एक भिखारी, बाबा बुदन नामक एक फकीर वहां से लाए थे और इसी पहाड़ी पर इसको क्या किए थे, छींट दिए थे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बाबा बुदन की पहाड़ी। किस लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। रबर जो है केरल में प्रसिद्ध है। रबर केरल में प्रसिद्ध है। केरल को नारियल प्रदेश भी कहा जाता है, नारियल प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मसालों का शहर केरल को कहा जाता है, मसालों का शहर केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। अब चलते हैं, अब यहां से आ जाइए, यहां से है सब, देखिए यहाँ VVI क्वेश्चन है सब। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, सॉरी, हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किनका है, तो महात्मा गांधी जी का। किनका है, तो महात्मा गांधी जी का है। नर्मदा बचाओ अभियान का संबंध, नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर तथा चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 2 आ गया आंसर। ठीक है, नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है, और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। याद रखिएगा इसको, ये तो हर साल पूछा जाता है, ये VVI, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। जो भी हमारे 10वीं कक्षा की छात्रा है या छात्र हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए, हम बहुत छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मानव एवं तकनीक शोषणात्मक दोहन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक, यानी जो लूटपाट जो होता है वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था होती है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था होती है। याद रखिएगा इसको। अब है अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। 5-5 वर्ष का अंतराल पर चलता है। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में चला था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, यानी 1997 में। ठीक है, और तीसरा कब किया गया था, तीसरा हो जाएगा आपको, तीसरा हो जाएगा 2002 में, यानी 1992, 1997, 2002। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, चौथा पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ था। ठीक है, तट रेखा से सभी, देखिए सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है सभी। ये जो है 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का मेरा नोट्स बनाया हुआ है, 2019 में बनाए थे। ठीक है, इसका
अब है यहाँ तट रेखा से, देखिए यहाँ तट रेखा से 200 नॉटिकल मील किलोमीटर सीमा तक अब्रजक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आर्थिक अब्रजिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र की राजनीतिक सीमा 19.2 किलोमीटर, इसको याद रखें, 19.2 और 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, याद रखिएगा इसको, राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, मेढक प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, देहरादून है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम लोग प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, जिन्हें हम प्यार से हम लोग चाचा नेहरू कहते हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्राणियों के शरीर में कुल कितना % जल पाया जाता है? तो 65%। कितना? तो 65% जल पाया जाता है। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.6%। और शेष भाग में से 2.5% जल जो मृदु जल है, यानी पीने लायक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 96.6% जो भाग जब समुद्र महासागर में पाया जाता है, और 2.5% भाग मृदु जल है जो हम लोग के पीने लायक है। याद रखिएगा। देखिए घड़ियाल, एक क्वेश्चन है घड़ियाल। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी घड़ियाल, इसको बोल सकते हैं मगरमच्छ, इसको बोल सकते हैं हम मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ जो है केवल भारत में ही पाया जाता है और किसी भी देश में पाया नहीं जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन का विस्तार कितना % है? 20.67% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का 60.11% भाग में वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको। आदिवासी वाला में कितना % है? 60.11%, 60.11% आदिवासी बला में। ठीक है, आदिवासी बला में है। और भारत में वन का विस्तार 20.67% भौगोलिक क्षेत्र में है, भौगोलिक क्षेत्र में। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है संविधान। संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगर है आगे है उड़ीसा। उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, लेकिन सबसे ज्यादा, देखिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है इसका? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है, उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसको पाराद्वीप कहते हैं। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ है? इसको याद रखिएगा, पाराद्वीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और कहाँ है? तो उड़ीसा की तरफ देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन। ठीक है, तांबे का। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, लौह उत्पादक राज्य है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। बिहार और झारखंड में देश का लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड में अभ्रक भारत सबसे ज्यादा अभ्रक के उत्पादन में आगे है, अग्रणी है। मतलब सबसे ज्यादा अभ्रक के उत्पादन में भारत अग्रणी है, इसमें किसी देश पर यह जो है निर्भर नहीं है। अब है कोयला। देखिए VBA क्वेश्चन है, कोयला में कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है, देखिए सबसे पहले एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस लिग्नाइट पीट। ठीक है, सबसे उच्चतम कोयला होता है, 90% मात्रा पाया जाता है कार्बन की, किसमें? तो एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम क्वालिटी का होता है। सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, जब सबसे ज्यादा अधिक ताप उत्पन्न करता है। उसके बाद बिटुमिनस है। बिटुमिनस में 70 से 89% है।
उससे मतलब बीच में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लिग्नाइट में 30 से 70% और पीट कोयला में 30% से कम होता है। इसीलिए यह सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है, अधिक धुआं देता है और ताप जो है बहुत कम होता है। देखिए यह जो है कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के ताप उत्पन्न करता है, बिना ज्वाला के ताप उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे है विश्व का सबसे लंबा बांध उड़ीसा के महानदी पर हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में उड़ीसा है? किस राज्य में है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 10th का ज्योग्राफी है। देखिए मोनाजाइट भारत के केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए अब चलते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। यूरेनियम 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 सबसे प्रमुख यूरेनियम का सबसे प्रमुख विशाल भंडार झारखंड के जादूगोरा है। झारखंड के जादूगोरा है। तो जादूगोरा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के उत्पादन के लिए। यूरेनियम के उत्पादन के लिए जादूगोरा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है भारत की सबसे बड़ी परियोजना पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? तो सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है। दूध के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब उजला और दूध भी का रंग भी उजला होता है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब पीली क्रांति, अगर पीली क्रांति की बात कहेगा तो जो तेलहन होता है, यानी जो सभी प्रकार के तेलहन होते हैं सभी पीली क्रांति के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक पशुधन भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है विश्व का। देखिए विश्व का 57% भैंस जो है भारत में पाया जाता है और 14% गाय भी भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, सूती कपड़ों की महानगरी मुंबई को कहा जाता है। सूती कपड़ों की महानगरी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना सन 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर हुआ था, जो बंद हो गई थी, लेकिन पुनः उसको वास्तविक सफल मिल का जो है उद्घाटन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में सन 1854 में। सन 1854 में बसमान भाई डाबर ने लगाया था। बसमान भाई डाबर ने सबसे पहला सफल सूती मिल कहाँ लगाए थे? मुंबई में लगाए थे। कब लगाए थे? तो 1854 में लगाए थे। 1854 में लगाए थे। कौन? तो डाबर भाई। याद रखिए डाबर भाई, ज्यादा याद नहीं रखिए, डाबर भाई याद रखिए। 54 में 1854 में लगाए थे। 1854 से याद रखिएगा। 1854 के 3 साल बाद ही 1857 में क्रांति शुरू हो जाती है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है 1857 में। देखिए 1854 है, 1857 है, दोनों में कितना का अंतर है? तो बस 3 साल का अंतर है। याद रखिएगा 1854 में सबसे पहला सूती मिल स्थापित हुआ था। आगे है पश्मीना ऊन एक विशेष प्रकार की बकरियों के बाल से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही मुलायम और नरम होता है, जो अति गर्मी प्रदान करता है। पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। ठीक है, गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। आगे है कृत्रिम वस्त्रों में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वस्त्रों में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम धागे का निर्माण पेट्रो रसायन के उत्पादन से किया जाता है। पेट्रो रसायन के उत्पादन से किया जाता है, याद रखिएगा इसको। नाइलॉन पॉलिएस्टर, देखिए नाइलॉन पॉलिएस्टर रियॉन एक्रिलिक और पॉलीमर से कृत्रिम धागे तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम धागे तैयार किए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश भारत है। ठीक है, भारत में सबसे पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है, गन्ने का जन्म स्थान कहाँ है? तो भारत में ही है। भारत में ही इसका साक्ष्य मिला है। भारत में सबसे पहला चीनी मिल 1903 में
बिहार के सारण जिला में, बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में स्थापित हुआ था। मढ़ौरा सारण जिला के यानी सोनपुर में, यानी सोनपुर भी सारण जिला में ही पड़ता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, जो बिहार में है। बिहार के सारण जिला में, किस जिला में है? सारण जिला में है, सोनपुर। याद रखिएगा। गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है सोनपुर। याद रखिएगा। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में स्थापित किया गया था। 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो-नोवा नामक स्थान पर हुआ था, जो बंद हो गया था। अब पुनः आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर हुआ था। कुल्टी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। कुल्टी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा। कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। क्या हुआ था? कुल्टी क्यों प्रसिद्ध है? तो 1864 में अब पुनः आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का आरंभ हुआ था वहां पर, कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भारत के प्रमुख, देखिए ये इंपोर्टेंट है, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र। चलिए इसको हम एक एक करके इसको अच्छा से पढ़ते चलेंगे। ठीक है। अब है टाटा लोहा इस्पात, जिसको टिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं। टिस्को कहाँ है? तो झारखंड में, जमशेदपुर। ठीक है। जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में है। उसके बाद भारतीय लोहा और इस्पात, इसको। ठीक है। टिस्को, इसको। ठीक है। बरनपुर पश्चिम बंगाल है। ठीक है। विश्वबरैया लोहा और इस्पात केंद्र, विश्वबरैया कहाँ है? तब भद्रावती कर्नाटक में। भारतीय लोहा और इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल यानी बरनपुर। टाटा लोहा इस्पात केंद्र झारखंड, जमशेदपुर हो गया। भिलाई, तो भिलाई आ जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ई क्वेश्चन VVI है, ये वाला VVI क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वाला। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। राउरकेला इस्पात केंद्र, तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। रउआ के केला उड़ीसा में। रउआ केला लेके उड़ जाइए, तो राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। अब है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर, देखिए दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा होता है कहाँ? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा दुर्गा मेला लगता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। बोकारो आपको झारखंड में मिल जाएगा। ये रूस के सहायता से लिए बनाया गया था, स्थापित किया गया था रूस के सहायता से। बोकारो इस्पात केंद्र। सेलम इस्पात केंद्र, सेलम आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। सेलम कहाँ हो जाएगा आपको? तमिलनाडु में। सेलम तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब विजयनगर इस्पात केंद्र हो जाएगा आपको विजयनगर में। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में एक शहर है हम्पी बहुत प्रसिद्ध है विजयनगर साम्राज्य के लिए। विजयनगर साम्राज्य में ही एक बहुत हास्य मतलब विद्वान थे, उसका नाम था तेनाली रावण। क्या था? तेनाली रावण। ठीक है। उसका किस्सा आप लोग सुने होंगे। तो ये था हमारा हाथ से लिखा हुआ नोट्स था। ठीक है। यहीं पर हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा